नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में अभी आचार संहिता लागू हो गई है। आइए जानते हैं क्या है इसके नियम और इससे क्या आम आदमियों पर असर पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो जाने के बाद दोस्तों पूरे देश में आचार संहिता लग चुकी है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि क्या होती है आचार संहिता, क्या होते हैं आचार संहिता के नियम और आचार संहिता का आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है या असर पड़ता है। दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को एवं आम नागरिकों को आचार संहिता के नियम को पालन करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। आपको बताना चाहते हैं कि आचार संहिता की शुरुआत 1960 में सबसे पहले केरल में हुए आम चुनाव से की गई थी। उसके बाद 1967 में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ तो भी आचार संहिता के नियम को लागू किया गया था और जैसे जैसे आगे समय बीतता गया वैसे वैसे ही आचार संहिता के नियमों में बदलाव किया जाता रहा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो से कि आखिर क्या है आचार संहिता और क्या है इसके नियम। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि क्या होती है आचार संहिता। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आचार संहिता एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एवं शांतिपूर्ण चुनाव को करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता को लागू किया जाता है। चुनाव आयोग राजीव कुमार जी के द्वारा पूरे देश में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है और इसके बाद अपने आप ही आचार संहिता लग चुकी है। दोस्तों, जब भी किसी भी चुनाव का तारीख घोषित किया जाता है उसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आगे जानते हैं कि आचार संहिता के क्या है नियम। दोस्तों, आचार संहिता के नियम के अनुसार आचार संहिता लगने के बाद से कोई भी सरकारी योजनाओं की घोषणा एवं परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम को नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकार के दिए गए घर का इस्तेमाल चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकता है। यदि कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह की रैली निकालना चाहता है तो उसे अपने स्थानीय पुलिस के द्वारा परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिना किसी के अनुमति के आप किसी की जमीन, किसी के घर या दीवारों पर झंडा, बैनर का इस्तेमाल या लगा नहीं सकते। दोस्तों, आचार संहिता लग जाने के बाद आम जनता किसी भी नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति सरकार से नहीं ले सकता एवं ना ही सरकार के द्वारा किसी भी तरह की स्वीकृति आम जनता को दी जा सकती है। हालांकि पहले चल रहे किसी भी तरह का निर्माण कार्य या योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहेगा। तो ये था दोस्तों आचार संहिता के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या होता है आचार संहिता और आचार संहिता के क्या नियम हैं, साथ ही आम आदमियों पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ता है इसका। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए